नमस्कार मेरे दोस्त जो जून 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था संस्कृत 25 कोड का, उसको हम चर्चा करेंगे जल्दी जल्दी से। सिर्फ राइट आंसर हम देखेंगे। चलो पहले काव्य प्रकाश। हाँ, काव्य प्रकाशस्थ काव्य प्रयोजन समुचित क्रम चिन्हित। तो काव्य प्रकाश तार समुचित चयन उसका क्या है? तो उसका सही उत्तर होगा CAEBD। क्या होगा कि सत्य परनिवृत्त। और पहले क्या होगा? हाँ, काव्यम यशस्व कृत्य व्यवहार विदे शिवत रक्षित। उसके बाद सद्य परनिवृत्ति कांता समित उपदेश युजे, ऐसे कुछ होगा। उसका नहीं याद आया ठीक से। 3 उसका राइट आंसर होगा। रुको, काव्यम यशस्व अर्थकृत्य व्यवहार विद्या। हाँ, व्यवहार विद्या। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद शिवत रक्षय, शिवत रक्षय। उसके बाद सद्य परनिवृत्ति कांता समित उपदेश युजे। हाँ ठीक। चलो, उसके बाद बौद्ध मते निर्विकल्प होती का। उसके बाद निर्विकल्प क्या होती? अध्यवसाय। और संस्कृत भाषा में कति ध्वनि संति, तो इसका आंसर हम नहीं मिल रहा है ठीक आंसर। आगे चलिए। सप्तभंग भनिति। देखिए, पहले आपको एक आना चाहिए। जैसे सप्तभंग भनिति, जैसे हम जानते हैं जैन दर्शन, एक आ जाएगा तो आई भी आ जाएगा, और एक दो ऐसे पहचान लोगे तो उसका आंसर आई भी हो जाएगा। जैसे सत संजायते, ये हमारा संख्या दर्शन का है ना। तो C2I क्या होगा? बौद्ध दर्शन। असत संजायते हो क्या होगा? बौद्ध दर्शन का। और सत संजायते D का 1 हो जाएगा न्याय दर्शन का। सत असंजायते, तो ये न्याय दर्शन हो जाएगा। उसके बाद सिद्धे शब्दार्थो संबद्धे, ये भाष्यकार के है, ठीक है। सिद्धे शब्दार्थ संबद्धे इति कस्य वचनम। तो अनंतरम नागेश भट्टस्य इमे ग्रंथा। ये पूछा क्या है? जो नागेश भट्ट जी के हैं उनके ग्रंथ क्या क्या है, उसको उनको पूछे हैं, ठीक है। तो उनके ग्रंथ क्या क्या है हम सब जानते हैं कि सिद्धांत मंजूषा, परिभाष सिंधु शेखर, और क्या है, और एक उद्यत है। तो उसका राइट आंसर AD हो जाएगा। और भर्तृहरि गुरी नाम की, इनका भी आंसर नहीं मिल रहा है हमको। तो आगे चलिए। तो सुचिद्वयम् आश्रित्य परस्पर समुचित मलयते। तो क्या होगा कि इसका मेलन करने के लिए कहा है कि हम एक तो जानते हैं कि मालवीय का अग्निमित्रम कालिदास जी के हैं और दस कुमार चरित्र दंडी जी के हैं। तो हम इसका आंसर हो जाएगा एक है 3I, और दस कुमार चरित्र दंडी जी के, और C के I भी हो जाएगा। हाँ, और A को 3I हो जाएंगे। A हो जाए क्या? B राघवन अनारकली, ठीक है। इसी तरह होगा। नेक्स्ट, आगे चलिए। आगे ये हर बार ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत बच्चे भूल करते हैं कि गलत क्या होता है कि इसमें इसमें ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं कि इसमें जो बाल गंगाधर तिलक उसका जो काल बताया है, जो कुर्तिका काल का यहाँ पर काल बताया है। तो पहले क्या है? पहले है अदिति, उसके बाद क्या होगा? मुर्गेशिरा, उसके बाद है कृत्तिका। तो कृत्तिका का काल है 2500 से 1400 ईसा पूर्व, ठीक है। और न्यायाभिमत प्रमेय नहीं लिखा जा रहा है, सॉरी। क्या लिखा है? न्यायाभिमत प्रमेयाणाम क्रम चिन्हित। तो प्रमेय का चिन्हित मैंने मतलब उसका क्रम चिन्हने के लिए हम चिन्हित करने के लिए दिया गया है। तो पहले ई आ जाएगा, ई मतलब बुद्धि आ जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। बुद्धि आ जाएगा, उसके बाद डी आ जाएगा, ई के बाद डी मन आ जाएगा, उसके बाद सी आ जाएगा प्रवृत्ति, उसके बाद क्या होगा? बी होगा, उसके बाद प्रत्ययभाव हो जाएगा। और कंटकादि जन्य दुखमेव नरक भवति इति कस्य मतम, ये चार्वाक जी के मत है, ठीक है। और आगे चलिए। पुरुष बहुत्व सिद्धम हेतव होन्ति। तो इसमें क्या पूछा है कि पुरुष बहुत्व सिद्धम हेतव भवन्ति। तो इसमें क्रम, इसमें भी क्रम है। नेट मतलब नेट का जो एग्जाम होता है सब में क्रम पूछ देता है, यही तो उसका काबिलियत है, खूबी है। तो इसका राइट आंसर होगा ABD। जन्म मरण करणनाम प्रतिनियम। बी हो जाएगा अयुगपत वृत्ति, और डी हो जाएगा क्या? त्रयगुण विपर्जय। तो ये ABD राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अभिलेख, ये भी आएगा एक क्वेश्चन, तो सब जानते हैं। तो
इसमें क्या पूछा है, अभिलेख शास्त्र विदा नामानि यथाक्रम व्यवस्थापक। तो अभिलेख पहले है जाएगा जेम्स प्रिंसेस जो कि बी, उसके बाद सी आ जाएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ऐसे इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है। अहम राष्ट्रीय संगमनि बसुना चिकितुषी प्रथम यज्ञानां तामां देवा विद्युधुपुत्र भूरिस्तत्र भूरिया विशेषे इति अयम कस्य सूक्त। तो सब राष्ट्रीय सूक्त सकते, ये राष्ट्रीय सूक्त नहीं, ये बाक सूक्त इसका आंसर है। सब समझ आएगी। अहम राष्ट्रीय संगमनि बसुना चिकितुषी प्रथमा यज्ञा नाम। तो बच्चे कैसे समझिए, राष्ट्र विवरण सूक्त, मतलब ये नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, प्रतीत्य समुत्पादस्य हेतु पनिबंधन क्रम भवति। तो इसका भी सही क्रम लगाने के लिए पूछा है कि प्रतीत्य समुत्पादस्य हेतु पनिबंधन क्रम भवति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। शुचित्वम् आश्रित्य समुचितम मेलयत। तो इसका भी मिलने के लिए दिया गया है, उसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। जैसे व्यवसाय नैव ज्ञानस्य प्रमाणम गृह्यते, एक हो जाएगा आई भी। इसी तरह ये मनन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, तदनंतरम, हाँ ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार ये एग्जाम में पूछते हैं, बच्चे भी भूल कर देते हैं। जो महर्षि वाल्मीकि ही क्रंदन रतः क्रंची कश्या नदी तीरे ददर्श। ये तमसा नदी तीरे वो दिखे थे, जो क्रंच रंध्र वाला बौद्ध किए थे वर्षा बर, तो उसको तमसा नदी के तीर में देखे थे, कौन, वाल्मीकि। तो उसके बाद सूची द्वैमाश्रित यथा योग्य मिले तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वाला, ए हो जाएगा 2, मतलब ए होगा 2, ए हो गया साकटायन व्याकरणम देवीनंद, और B3 हो जाएगा, हाँ सॉरी A2 हो जाएगा जैनेन्द्र व्याकरण देवानंदी, और B3 हो जाएगा पाल्य कीर्ति। ऐसे देख लेगा, उसका राइट आंसर 2 रहेगा। ठीक है। कौटिल्य अर्थशास्त्र सप्तम अधिकरण नाम षड्गुण्याधिकरण। ठीक है। प्रथम है विनय अधिकार, अध्यक्ष प्रचार, तृतीय कंटक शोधनम, सॉरी तृतीय धर्म संस्थान, चतुर्थ कंटक शोधन। उसके बाद वैशेषिक अभिमत संस्कार भेदेशु परिगण्यते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ACE कि वैशेषिक अभिमत संस्कार भेदेशु परिगण्यते। नेक्स्ट, काव्य प्रकाश काव्य लक्षण अनलकृति पुनः क्वापि तत्र अनलंकृति इति पदे किम लिंग किम वचन। ये बहुत मतलब मज़ेदार क्वेश्चन था। स्त्रीलिंग और ये हो जाएगा द्विवचन में। ठीक है, स्त्रीलिंग और द्विवचन में। शुचिद्वयमाश्रित समुचित मिले तो प्रियसु सौभाग्य फलत चरता, ये है वंशस्थ छंद का। तो ऐसे ही 2 हो जाएगा। ठीक है। A2I हो जाएगा, और BI हो जाएगा क्लेश फलेन ही पुनर्नवता विद्धते। तो ये बी का आई हो जाएगा बसंत तिलकम का। सक्ते पदार्थांतरत्वम, सक्त है पदार्थांतरत्वम कौन स्वीक्रियते, ये प्रभाकर मिश्र। ठीक है। उसके बाद सूची द्विमासिक तो समुचित मिले तो फिर मिलने के लिए दिया है, उसका राइट आंसर हो जाएगा A का 3। हाँ देखेंगे कि A का 3 क्या है, कि A का 3 समुद्र मंथन क्या है, बालकांड में समुद्र का जो मंथन हुआ था इसमें बालकांड में वर्णन है। और शूर्पणखा वर्णनम, शूर्पणखा का वर्णन किस कांड में है, B का I हो जाएगा एक अरण्य कांड में, और C के I भी लंका गमनम हम जानते हैं कि ये सुंदरकांड में, और जो जाति आख्यानम ये किस में आ जाएगा, D का 2I हो जाएगा उत्तराखंड में। जो जाति का आख्यानम ये उत्तराखंड के। ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ पंचमहायज्ञ क्रम चिन्ह। तो ये मेरा ये मैं गलती कर दिया, क्योंकि प्रथम हम जानते हैं ब्रह्मयज्ञ, उसके बाद देवयज्ञ, 2 जान लिए। उसके बाद क्या, पितृयज्ञ। पहले ब्रह्मयज्ञ किया जाएगा, उसके बाद देवयज्ञ किया जाएगा, उसके बाद पितृयज्ञ, उसके बाद बड़ी वैश्य देवयज्ञ, मतलब उसको क्या बोलते हैं, भूतयज्ञ बोलते हैं। उसके बाद अतिथि यज्ञ, मतलब इसी लास्ट में आएगा। ठीक है।
अतिथि यज्ञ सबके लास्ट में आ जाएगा। चलो, उच्चा बचा पदार्थम भवन्ति इति कस्य मतम, ये साक्टायन का जो उच्चा बचा पदार्थ भवन्ति इति, ये साक्टायन का मतलब। चलो, अश्वघर्ष प्रणीत कथा संग्रह, तो ये सारीपुत्र प्रकरण। ब्रह्म वै मंत्र इति वाक्यम कश्य ब्रह्म, मतलब कश्य ब्राह्मण से अस्ति, ये शतपथ ब्राह्मण का जी, शतपथ ब्राह्मण का है। और निरुक्तानुसार निपात भेदेषु परिगण्यते, तो जो निरुक्त है उसके जो भेद है, मतलब निरुक्त अनुसार निपात का जो भेद है क्या क्या उसको गिना गया है। बी डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, बी उपमार्थक, डी कर्मो संग्रह, और ई हो जाएगा पाद पूर्णार्थ। कालक्रम इनमें अभिलेख का व्यवस्था है, मतलब इसका अभिलेख कालक्रम के अनुसार है। पहले इलाहाबाद, उसके बाद मंदसर, उसके बाद क्या होगा सी बांसखेड़ा ताम्रपट्टा अभिलेख, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा क्या एहेला शिलालेख लास्ट में। एहेला शिलालेख शायद पुल्लेकेशी, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो, भाष्यकारानुसार कात्यायन कुत्र से, तो कात्यायन दाक्षिणात्य के हैं, ठीक है। फिर किया ये दाक्षिणात्य के है। और विषय अनुसार ने अभिलेख कथि, ये भी नहीं मिल रहा है आंसर। आचार्य कालक्रमेण संप्रदायानाम पूर्व पराक्रम चिन्हित, तो पहले आ जाएगा ई, आ जाएगा वक्रोक्ति संप्रदाय, उसके बाद डी रस संप्रदाय, उसके बाद सी औचित्य संप्रदाय, उसके बाद बी ध्वनि संप्रदाय, उसके बाद ए। तो ये दिया है आचार्य कालक्रमेण संप्रदाय नाम पूर्व पराक्रम, पूर्व और पर, पूर्व से ऊपर तक, तो ये आ जाएगा अलंकार संप्रदाय, ठीक है। उसके बाद सांख्यायन आरण्यक क्या न वेदन से संयुक्त, तो ये ऋग्वेद सहित सांख्यायन को हम कौशतिक भी बोलते हैं। ऐसु गद्य काव्यारान चिन्हित, ऐसे गद्य कवि कौन कौन है। गद्य कवि हमारा बाण भट्ट जी है, और अंबिका दत्त जी है, और आचार्य दंडी है, तो ये तीन है, ठीक है। सी डी ये हो जाएगा। उसके बाद तत्त्वमसि इति वाक्यम संबंधम त्रयाणाम खंडार्थ बोधकम भवति, तत्र संबद्ध त्रय परिगण्यते। उसके अनुसार सी डी हो जाएगा, सामान्य अधिकरण संबंध, डी विशेषण विशेष्य भाव संबंध, और ये हो जाएगा लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। उसके बाद विश्वपा शब्द से द्वितीय बहुवचन, सभी जानते हैं इसका आंसर विश्वप। गिरिनार शिलालेख प्राप्यते ब्राह्मी, जो लिपि है जो गिरिनार शिलालेख में हम प्राप्त करते हैं। उसके बाद दिया गया है मंत्री परिषद द्वादश, इसका आंसर ये होगा 2 होगा, A3 होगा। मंत्री परिषद द्वादश मत्य, मतलब ये हो जाएगा मनु के मत में। और बी का ये भी हो जाएगा मंत्री परिषद षोडशामत्या, बी का ये भी हो जाएगा बृहस्पत्य। ऐसे इसका देखना है इसका आंसर। और प्रत्याभियोगम कुत्र कुर्यात, ये कल है। नेक्स्ट, काव्योध्वने स्थितु एता विप्रतिपत्तय संभवन्ति, तो इसका भी मतलब समुचित उत्तरम चिन्ह चिन्ह मतलब चिन्ह चिन्ह मतलब समुचित क्रम चिन्ह के लिए दिया गया है, तो उसका राइट आंसर का ए सी हो जाएगा, ठीक है। काव्य ध्वनि स्थितौ एता विप्रतिपत्तयः संभवन्ति, तो उसका आंसर ए हो जाएगा अभावाद, सी हो जाएगा असमर्थवाद, और ये हो जाएगा अनिर्वचनीयतावाद, ठीक है। और निर्विकल्प समाधि विघ्न नाम क्रम चिन्ह, तो इसका भी चिन्हने के लिए जो निर्विकल्प समाधि का उसका जो क्रम क्या क्या होगा, तो पहला गया बी लय, उसके बाद विक्षेप, उसके बाद डी आ जाएगा कषाय, उसके बाद सी रसस्वर, ठीक है। इसी तरह आ जाएगा। तो उसके बाद सूची 2 में फिर मिलाने के लिए दिया गया है सुधाम क्षीर मथनाते हम जानते अकथित मत पच दंड रद, ये सब 16 जो धातु है उसका सब अकथित जो होगा। तो इसी तरह उसका राइट आंसर A3 हो जाएगा, उसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। और ऐसे हरिम भजती ये हो जाएगा कर्मणि द्वितीय, ऐसे हो जाएगा। और डी का भी नमस्वस्ति शोधा दैत्यभ्य हरि अलम, ये हो जाएगा। और सी का 2 हो जाएगा, और भज्य संभोचरण ये षष्ठी जैसे हो जाएगा। चलो, पुरुष सिद्धौ हेतुर्भवती, तो ये हो संघात परार्थत्व, वर्ण अवरोह क्रम छंदसा क्रम चिन्हित, तो क्या लिखा है वर्ण अवरोह क्रम, अवरोह मतलब पहले छोटा वाला आएगा, छोटा मतलब कौन आएगा पहले
पहले वर्णनम अवरोह आरोह अवरोह मतलब ऊपर से, ऊपर मतलब बड़ा से, बड़ा कौन आ जाएगा, अगर मंदा करना था। जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं ना, पहाड़ चढ़ते हैं और नीचे मतलब उतरते हैं, तो अवरोह, अवरोह मतलब बड़ा वाला ऊपर आ जाएगा। तो निर्वचन सिद्धानुसार पंच पंचज्ञ पंचविधा निरुक्ता नाम क्रम, हाँ ये भी बता पूछ दिया कि जो पंचविध निरुक्त है उसका क्रम पूछ दिया है, तो उसका आंसर हो जाएगा आर फॉर EDCBA। ठीक है, EDCBA हो जाएगा। ई हो जाएगा पहले वर्णागम, और उसके बाद दिया जाएगा वर्ण विपर्जय, वर्ण विकार, वर्णनाश, धात्वर्थातिशय। ठीक है, उसके बाद भाषा या आकृतिमूलक वर्गीकरण, ये सब जानते हैं कि जो आकृतिमूलक वर्गीकरण है उसका भी क्रम पूछ लिया था। पहले डी है पूर्व जगात्मक, मध्य जगात्मक, उसके बाद सी अंत्य जगात्मक, उसके बाद ए आ जाएगा पूर्वांत जगात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। और याज्ञवल्क्य प्रथमा जो 3 उनका जो क्या है प्रकरण है, पहले जो आचार, उसके बाद व्यवहार, उसके बाद प्रायश्चित्त। तो प्रथमा जो आचार में आचार कांड अथवा आचार के प्रकरण में था, आचार प्रकरण में 13 प्रकरणानि। तो प्रथमादि कति प्रकरणानि दिया है, तो याज्ञवल्क्य शब्द है, उसके बाद 3 खंड है शायद, आचार कांड और व्यवहार कांड और प्रायश्चित कांड। प्रायश्चित कांड 6 प्रकरण, इसके व्यवहार कांड में 25 और ये आचार में 23 कांड। ठीक है, अशोकस्य धौली शिलालेख कस्मिन् राज्ये वर्तते, ये है उड़ीसा राज्य में। और मंत्रस्य पंचांगानि यथाक्रम व्यवस्थापनीयानि, तो इसका भी यथाक्रम के अनुसार पूछ दिया है, तो उसका आंसर हो जाएगा EABDCA। ठीक है, इसको देख लेना। उसके बाद सूची द्वयम आसित परस्पर समुचित, इसके भी समुचित मिलन करने के लिए दिया गया है। तो हम जानते हैं विशिष्ट रीति है वामन जी के, तो ऐसे उसका आंसर लाएंगे तो उसका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके आगे चलो, सॉरी, तो विश्वामित्र नदी सूक्त, ये सभी जानते हैं कि ये ऋग्वेद के हैं, और राणायन शाखा ये सामवेद के, और सौनु का ये अथर्ववेद, कपिष्टल तैत्तिरीय मैत्रेय कपिष्टल यजुर्वेद का। तो इसका आंसर हो जाएगा AIV। ठीक है, AIV हो जाएगा मतलब ऋग्वेद, और उसके बाद B3I C2I DI। ठीक है, का नाम वार्ता, कृषि पशुपालन वाणिज्य च वार्ता, ये सब जानते हैं। और सत्यम एवं मर्त्य, ये हमारा कठोपनिषद के हैं। ठीक है, सत्यमेव मर्त्य पच्यते सस्यमेव जायते पुनः इति वाक्यम कश्यम उपनिषदि प्राप्यते, तो ये कठोपनिषद का है। फिर मिलन करने के लिए दिया गया है सोति हेतु फलाभाव, ये है इसका आंसर हो जाएगा A का 2I विशेषोक्ति, और B का 3I हो जाएगा सद्धर्म वस्तु प्रतिबिंबितम। ठीक है, B का 3 हो जाएगा, ऐसे उसका राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, इदमस्ति भाष्य प्रणीत, ये सब जानते हैं कि भाष्य जी के जो 13 नाटक होते हैं उसमें क्या पूछा है कि ये महाभारत का आश्रित है, मध्यम वेग। और शतम वर्ग में कौन कौन आता है, अभ्यस्ता और संस्कृत। ठीक है, B और D हो जाएगा उसका राइट आंसर। मनुस्मृत्य, हाँ, मनुस्मृत्यनुसारेण धर्मलक्षणानि यथाक्रम व्यवस्थापनीयानि, तो इसका आंसर हो जाएगा ABCDE। सदाचार वेद, नहीं सॉरी इसका गलत है, इसका आंसर है 4। B हो जाएगा, पहले क्या होगा वेद स्मृति, ए हो जाएगा सदाचार, D हो गया आत्मन प्रियम। तो आत्मन प्रियम ये लास्ट जी, और लास्ट के हैं विनियोग विधि। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन दिया है क्या गया, विनियोग विधे सहकारी भूतानाम षट प्रमाणानाम क्रम चिन्ह, तो इसका भी क्रम चिन्ह के लिए दिया गया है, उसका क्रम होगा ई हो गया श्रुति। ठीक है, श्रुति, लिंगम, श्री वाक्यम, प्रकरणम, उसके बाद समाख्या, तो लास्ट में समाख्या हो जाएगा। ठीक है।